हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई साइट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने पिछले वीडियो में जो ट्रिगो का थ्योरी है कुछ प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें आप अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम उसमें फाइंड दी वैल्यू के बारे में बताए थे, जिसमें आप निकालना सीखे थे मान 405 डिग्री का या 720 डिग्री का या 1845 डिग्री का या 2160 डिग्री का, ये सारे मान को आप निकालना सीखे थे। और आज की वीडियो में वैसा ही मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही अच्छा चीज, एक अच्छा टॉपिक जो और आपको लेकर आए हैं बहुत ही बढ़िया, जो आपके लिए फायदेमंद है। आप अगर मेरा वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देखिएगा तो और अधिक प्रॉफिट आपको होगा। अगर आप नहीं देखें तो आप मेरे चैनल पर जाइए और वहां से आपको डिस्क्रिप्टिव में मेरा लिंक मिल जाएगा और उसे आप देख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, जितने लोग हमसे जुड़े हैं उनके लिए मैं उनसे बात कर रहा हूँ। जितने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, आप पढ़िए और आप पढ़ते रहिए। आपको अगर कोई भी कष्ट हो, आपको ये लगे दिक्कत हो, तो आप चैट में, इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में करके आप हमें बताइए, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो मैं अपने कमियों को सुधारूंगा। क्लियर? चलिए दोस्त, पढ़ते हैं अगली थ्योरी को, ट्रिगो का। बहुत ही अच्छा चैप्टर ये स्टार्ट हुआ है आपके लिए एडवांस मैथ का। दुनिया की सारी चीजों को आप छोड़िए और आप एक एजुकेशन ही एक ऐसा चीज है जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है। अन्यथा दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो उसके बदौलत आप बहुत ग्रो कर सकते हैं। एक एजुकेशन है जो आप कहीं भी आप गिरते हैं तो आपको ये उठाने का काम करता है। अगर आप कितना भी नीचे गिर जाइएगा ना, तो आपको ये एजुकेशन उठा सकता है। अगर आप एक गरीबी घर में हैं, एक गरीब घर में पले बड़े हुए हैं, वहां आपका जन्म हुआ है, एक गरीब घर के आप बेटे हैं, अगर आपके माता पिता ने आपको कुछ करना चाहता है, आपको किसी रूप में देखना चाहता है, तो आप एजुकेशन से जुड़िए। वही आपके माध्यम होगा आपको ऊपर ले जाने का। आपके माता पिता तभी आपसे खुश हो सकते हैं, आपको मतलब कि एक अच्छे बेटे के रूप में देख सकते हैं। तो चलिए, आप मेरे साथ जुड़िए और पढ़िए, देखिए क्या हम पढ़ा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे इंटरचेंज। क्या पढ़ेंगे? इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब होता है परिवर्तन। क्या मतलब होता है? परिवर्तन मतलब होता है, यानी कि किस तरह से हम उसको परिवर्तन करेंगे, डाइवर्ट करेंगे किस तरह से। हम तो पढ़ाए थे कि साइन, कॉस, टैन, तीन चीज को याद रखना है, ठीक है। और तीनों का उल्टा आपको भी बताए थे कि क्या होता है। तीनों का उल्टा देखिए, फिर से हम बता रहे, साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक, टैन का उल्टा होता है कॉट, और कॉट का उल्टा टैन, और सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक। यानी जो जिसका उल्टा हो रहा है उसी का फिर वो दूसरा उल्टा हो रहा है। यानी कि साइन का उल्टा कोसेक तो कोसेक का उल्टा साइन, और कॉस का उल्टा सेक तो सेक का उल्टा कॉस, और टैन का उल्टा अगर कॉट है तो कॉट का उल्टा टैन। क्लियर? तो अब आप देखिए कि इंटरचेंज में भाई क्या हो रहा है। तो एक बात याद रखिए हमारा, कि साइन का इंटरचेंज जो होगा ये आपका कॉस में होगा। यानी साइन थीटा का इंटरचेंज किस में होता है? कॉस थीटा में। क्लियर? और कॉस थीटा का इंटरचेंज जो होगा यहां से आपका साइन में होगा। क्लियर होंगे? एक नंबर। दूसरा बात हम क्या बोल रहे हैं उस चीज को देखिएगा। टैन का इंटरचेंज होता है कॉट में। टैन थीटा का इंटरचेंज किस में होता है? टैन थीटा का इंटरचेंज आपका होता है कॉट थीटा में। किस में होता है? कॉट थीटा में होता है। और कॉट थीटा का इंटरचेंज किस में होता है? टैन थीटा में। इतना याद है। और अगला है आपका कि सेक थीटा। तो दोस्त, सेक थीटा का इंटरचेंज होता है कोसेक थीटा में। किसमें? कोसेक थीटा में। और कोसेक थीटा का इंटरचेंज किस में होता है? सेक थीटा में। क्लियर? एक बार फिर से आप देख लीजिए, साइन थीटा का इंटरचेंज किस में होगा? कॉस थीटा में। कॉस थीटा का इंटरचेंज साइन थीटा में। टैन थीटा का इंटरचेंज कॉट थीटा में। और कॉट थीटा का इंटरचेंज टैन थीटा में।
और सेक थीटा का इंटरचेंज कोसेक थीटा में, और कोसेक का इंटरचेंज है सेक थीटा। जो होगा आपका 90 एवं 270 के रेस्पेक्ट में ही चेंज होगा। एक नोट आप याद रखेंगे कि इंटरचेंज 90 डिग्री एवं 270 डिग्री के रेस्पेक्ट में ही चेंज होता है, के रेस्पेक्ट में ही चेंज होता है। ठीक है, इंटरचेंज जो होगा आपका 90 डिग्री और 270 डिग्री के रेस्पेक्ट में ही होगा, अन्यथा किसी पर भी नहीं होगा। जैसे कि 180 डिग्री है और 270 डिग्री है, 270 डिग्री सॉरी 180 और 360, 270 को तो चेंज होता है, 180 डिग्री और 360 डिग्री है, तो इसमें कोई नहीं सोचना है। ठीक है, इसका चेंज नहीं होगा, नो चेंज। 180 और 360 पर आप एक बात याद रखेंगे कि कभी भी चेंज नहीं होता है। आपको बताएंगे कि क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह देखना है, वो भी बताएंगे कि चिन्ह कैसे देखना है, किस तरह से चिन्ह का यूज करना है। ठीक है, तो इस चीज को अभी नोट करनी होगी, हम आपको दिखा रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम है, सही बात है। और आज हम इंटरचेंज यानी परिवर्तन ही सीख रहे हैं, देख रहे हैं कि सही बात है या नहीं है। चलिए, एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, इस चीज को आप तो शुरू से जान रहे हैं, जो मैं अभी दिखा रहा हूं इस चीज पर ही तो समझना है। जितना भी मेरा थ्योरी होगा आपको थोड़ा सा भी उसमें शंका करने वाली बात नहीं होगा। आपको हर चीज, हम आपको जितना भी चीज दिखाएंगे आपके सामने होगा, आप उसको देखेंगे और पूरा देखने के बाद ही आपको हम सेटिस्फाइड करा करेंगे। ये कितना होता है दोस्त, 90 डिग्री इसका वैल्यू होता है, इसका 180 डिग्री होता है, इसका 270 डिग्री होता है, और ये 360 डिग्री हो रहा है। मार्कर सही नहीं चल रहा है, उस मार्कर को दीजिए। चलिए, ये क्या होता है, 270 डिग्री होता है, ये आपका 180 है, और ये 90 है, और ये 360। ये तो हम अपने हर वीडियो में जब से ट्रिगो पढ़ा रहे हैं आपको बताते आ रहे हैं। अब एक चीज कि इस जो टर्म में होता है, जो पाद में होता है फर्स्ट क्वाड्रेटर में, ये पूरा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी ऑल पॉजिटिव, यानी जितना भी हमारा ट्रिगो है क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें जो है आपका सिर्फ साइन और कोसेक होता है, साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सारे निगेटिव होते हैं। और थर्ड पाद में हमारा tan और cot जो होता है पॉजिटिव होता है, और इसके सिवा सारा क्या होता है, निगेटिव होता है। और ये फोर्थ पाद में जो होता है आपका cos और sec पॉजिटिव होता है, और सारा क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। अब हम बताए हैं कि 90 और 270 के रेस्पेक्ट में ही चेंज होता है। तो चलिए सबसे पहले 90 से देखते हैं। 90 डिग्री माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। आप यहां से बहुत ही एक अच्छा चीज सीखने जा रहे हैं, बहुत अच्छा, जो लोग नहीं जानते, जो सिर्फ याद करके रखते हैं कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है तो cos थीटा होता है बोलते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है तो cot थीटा होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि ये चीज जो है आया कैसे cos थीटा प्लस में हुआ, माइनस में क्यों नहीं cos थीटा चला गया।
तो वो चीज आपको हम इस दिखा रहे हैं इस ग्राफ से। इस चीज से आप देखेंगे एकदम पूरा पूरा हम आपके सामने एकदम झलका रहे हैं। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस क्या है, थीटा है। और देखिए कि यहाँ तो 90 डिग्री है वैल्यू, फर्स्ट पार्ट में आपका कितना वैल्यू है, 90 डिग्री है। और 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा यानी कि 90 डिग्री में से कुछ भी आप घटाइएगा, 90 के रिस्पेक्ट में है, और 90 में से आप कुछ भी घटाइएगा तो आप फर्स्ट क्वाड्रेटर में रहिएगा, क्योंकि इसका 90 तक रखने की क्षमता है। और 90 में से आज अगर आप 45 घटा लीजिएगा तो 45, तो क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेटर में नहीं रहेगा, ये रहेगा, क्योंकि इसकी क्षमता है कि ये 90 किलो तक रख सकता है। ठीक है, यानी कोई भी चीज हो ये 90 किलो तक अपने अंदर रख सकता है। 90 के बाद जो आपका होगा 95 क्या पॉइंट में भी अगर बढ़ जाए कि 90.1 या 90.5, तो ये आपका नहीं रख सकता है, क्योंकि इसके पास जगह ही नहीं है, ये 90 किलो तक ही रखेगा। तो चलिए 90 से कम रखना है हमको, तो ये भाई रख सकता है, काहे नहीं रखेगा, 90 तक रखने की इसके पास क्षमता है, तो 90 से कम नहीं रख सकता है, रखेगा। तो 90 माइनस थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा 90 पर दोस्त चेंज होता है। और साइन का इंटरचेंज किस में होता है, कॉस में होता है, अभी दिखाए हैं आपको। तो कॉस हो जाएगा आपका थीटा। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का होगा, कॉस थीटा होगा। अब देखिए कि चिन्ह लगाना है, यहां पर प्लस कॉस थीटा क्यों हुआ, यहां पर माइनस कॉस थीटा क्यों नहीं हुआ, इसी चीज को हम बता रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा साइन के रिस्पेक्ट में तो कॉस चेंज होता है, और साइन जो है हमारा यहाँ फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन क्या आप कह सकते हैं कि पूरा पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, तो इसमें नेगेटिव लगाने की कोई बात ही नहीं है। ऑल पॉजिटिव यानी कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव, कोस भी पॉजिटिव, यानी तो यहाँ कॉस है तो कॉस पॉजिटिव। क्लियर। अब देखिए अगला है आपका कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो भाई हम बताए हैं आपको कि साइन का इंटरचेंज कॉस में और कॉस का इंटरचेंज साइन में। ठीक है, तो यहाँ पर साइन था तो हम साइन का इंटरचेंज कॉस में कर दिए, तो यहाँ पर अब की बार कॉस आया है तो कॉस का इंटरचेंज किस में होगा, साइन में होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। ये 90 माइनस थीटा वाला बात समझ रहे होंगे, 90 माइनस थीटा का मतलब ये हम बताए हैं अभी फिर कि 90 में से कुछ भी घटाइएगा तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेटर में रहेगा, और ये प्रथम पाद में इसकी क्षमता है रखने की, और कॉस का इंटरचेंज किसमें की है, साइन में। अगला देखिए ये आपका है tan, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan है, tan का इंटरचेंज किसमें होता है, कॉट में होता है। हम कॉट बताए हैं कि tan का इंटरचेंज कॉट में और कॉट का इंटरचेंज tan में। ठीक है, तो tan का इंटरचेंज किसमें हो जाएगा, कॉट में। तो यहाँ पर आपका हो गया कॉट थीटा। और ये आपको पता है कि जितना भी होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेटर में सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए ये चीज बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अब सारा जो है आपका क्या होगा, पॉजिटिव में, सिर्फ आपको इंटरचेंज देखना है। अब इसी तरह से आप साइन का कर दिए तो आप कोसेक का भी कर सकते हैं। कोसेक का इंटरचेंज होता है सेक में। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हैं, दिखाते हैं आपको हम। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो कोसेक का इंटरचेंज किस में होता है, सेक में होता है, यानी कि यहाँ सबका हो जाएगा सेक थीटा। और फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक का इंटरचेंज किस में होता है, फिर कोसेक में होता है, यानी कोसेक थीटा। यहाँ से देखिए आपका 6 मिल गया, 2 2 4 1 5, कोई कौन सा छूट रहा है, साइन का हो गया, कॉस में हो गया, कॉस का हो गया साइन में, tan का हो गया कॉट। अच्छा कॉट वाला नहीं लिखे हैं, यहाँ कॉट आप देख सकते हैं, ठीक ना। कॉट 90 डिग्री फिर माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा होगा, क्योंकि tan का इंटरचेंज कॉट में और कॉट का इंटरचेंज tan में। ठीक है, तो ये आपका हो गया होगा और आप समझ भी गए होंगे। आप इस वीडियो में बहुत ही एक अच्छा चीज सीख रहे हैं, बहुत अच्छा चीज। चलिए 90 प्लस थीटा देखते हैं, 90 डिग्री प्लस थीटा। अब देखिए 90 डिग्री प्लस थीटा के बारे में अब चल रहे हैं हम।
90 माइनस थीटा छूट गया पीछे, हो गया काम। अब 90 प्लस थीटा पर चल रहे हैं। देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। अब देखिए थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। अब ये बोल रहा है कि हमको साइन 90 डिग्री प्लस थीटा के बारे में बताइए। तो यहां तक क्या था, 90 डिग्री इसके पास क्षमता यानी कि 90 किलो रखने की क्षमता था। ये 90 से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो ये नहीं रख सकता है, ठीक है। ये बोलेगा भाई मेरे बस की बात नहीं, तुम ले जाओ किसी और के पास, ठीक है। तो हम तो भाई किसी और के पास जाएंगे, क्योंकि हमको तो भाई रखना है, क्योंकि हमको 90 से ज्यादा मतलब कि 90 किलो से ज्यादा मेरे पास वस्तुएं हैं। और 90 से जब ज्यादा है तो आप यहां से इस घर में आ सकते हैं, इस घर में, क्योंकि इसके पास 180 केजी रखने का क्षमता अवेलेबल है। ये अपने पास 180 केजी की वस्तु को अवेलेबल कर सकता है, रख सकता है, ठीक है। तो देखिए 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा जो ही प्लस होगा तो आप सेकेंड टर्म में आ जाएंगे। यानी कि 90 में कोई भी चीज जोड़िएगा, 45 जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दीजिए, 0.5 जोड़ दीजिए, तो अपने से बाहर उसको फेंक देगा और ये आपका आ जाएगा सेकेंड टर्म में, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा, साइन का इंटरचेंज किस में होता है, कॉस में होता है। आप कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा। अब बताइए साइन के रेस्पेक्ट में देखना है, चिन्ह देखने के लिए बता रहे हैं आप, न कि आप कॉस के रेस्पेक्ट में देखेंगे। अगर कॉस के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो कॉस तो हमारा सेकंड टर्म में निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव नहीं होगा क्योंकि कॉस को नहीं देखना है हमको इसको लेकर के चलना है, इस चीज को। साइन हमारा क्या होता है सेकंड टर्म में, पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव हमारा यहाँ चिन्ह होगा यानी कॉस थीटा। साइन का इंटरचेंज कॉस में, और साइन जो है हमारा सेकंड टर्म में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर। अब देखिए अब यही से आपको दिखा रहे हैं, कॉस जो है 90 डिग्री प्लस थीटा। बड़ा ध्यान देने वाला बात है यहाँ पर, जरा जोर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। तो प्लस थीटा है तो हमारा तो सेकेंड टर्म में जाएगा, जाएगा ही जाएगा, सेकेंड टर्म में तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन कॉस का इंटरचेंज सबसे पहले कर लेते हैं, किस में होता है, कॉस का इंटरचेंज साइन में होता है। तो हम साइन में कर दिए इंटरचेंज। अब देखिए चिन्ह लगाने की बारी है, यहां पर देखिए चिन्ह लगाने की बारी है। अब यहां प्लस होगा कि माइनस होगा, साइन तो प्लस होता है तो प्लस रख दीजिए, लेकिन बिल्कुल गलत होगा ये रखना, यहां पर प्लस रखना आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम इस चीज को नहीं बताए हैं। चिन्ह लगाने के लिए इसको नहीं देखना है, चिन्ह लगाने के लिए यहां पर देखना है आपको। कॉस जो है हमारा सेकेंड टर्म में क्या होता है, तो कॉस हमारा निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव होता है, और हमारा यहाँ क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर। अब देखिए आपको tan दिखा रहे हैं, tan 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, tan 90 डिग्री प्लस थीटा। तो tan का इंटरचेंज किस में होता है, कोट में होता है, ठीक है। तो tan का इंटरचेंज तो आप कोट में कर दिए, कोट थीटा में हो गया। लेकिन अब चिन्ह लगाने की बारी है, यहां पर चिन्ह क्या लगाना है, यहां पर प्लस हो गया माइनस होगा, ये समझ में नहीं आ रहा तो कुछ नहीं, यहां देखना है कि चिन्ह लगाने के लिए इस चीज को देखना है, ना कि इस चीज को देखना है। तो ये हमारा किस टर्म में गया है, 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो 90 डिग्री प्लस थीटा जो ही आया तो आपका सेकेंड टर्म में आ गया, और सेकेंड टर्म में ये tan जो है आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। यहां पर आप निगेटिव लगा दिए, क्लियर है। और आप 3 निकाल सकते हैं, मैं 3 ही 3 निकालूंगा और आप निकालिएगा, ठीक है। ऐसे आपको दिखा दे रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आपको हो। ये आपका देख सकते हैं यहाँ पर tan हो गया, तो cot कर सकते हैं, cot 90 डिग्री प्लस थीटा। तो cot का इंटरचेंज भैया किस में होता है, tan में होता है, तो आप tan थीटा लिख दीजिएगा। और ये cot क्या होता है, सेकेंड टर्म में माइनस होता है यानी कि निगेटिव होता है, तो निगेटिव चिन्ह लगा दिए। आप देखेंगे यहाँ पर क्या चीज, सेक का, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा। तो सेक का इंटरचेंज किस में होता है, कोसेक में होता है, तो आप यहाँ कोसेक थीटा लिख दिए। आप देखेंगे कि ये चिन्ह जो है हमारा, चिन्ह यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, तो आपको हम बता रहे हैं बार बार कि ये चिन्ह लगाने के लिए इसको नहीं देखना है, चिन्ह लगाने के लिए यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर देखना है,
सेक, तो सेक हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ निगेटिव होगा। लेकिन अब की बार एक चीज देखिए कि कोसेक अगर हो जाए कि 90 डिग्री प्लस थीटा, तो कोसेक का इंटरचेंज आपका सेक में होता है, ठीक है। तो कोसेक का इंटरचेंज तो सेक थीटा में हो गया। अब देखिए कि कोसेक हमारा जो है सेकेंड टर्म में क्या होता है, तो कोसेक जो है आपका पॉजिटिव होता है, क्योंकि सेकेंड टर्म में जो है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसके सिवा और क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो हमारा यहाँ क्या है, कोसेक, और कोसेक हमारा पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा सेक थीटा। क्लियर है। और सारी चीजों को आप निकालेंगे, यहाँ तो हम 4-5 निकाल ही दिए। 90 पर आप देख चुके, 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा पर आपको हम दिखा दिए। बहुत ही अच्छा चीज है, आपको हर चीज हम दिखाते हुए ले चल रहे हैं। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन डील कराएंगे। अगर आप ये सारे चीज जानते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए 90 पर तो देख लिए, अब देखते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा पर। 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। एक चीज कि आपको हम बताए हैं कि 180 और 90 पर क्या होता है, चेंज, सॉरी 90 पर चेंज होता है और 270 पर चेंज होता है, 180 पर नो चेंज होता है। 180 पर चेंज नहीं होता है और 360 पर भी चेंज नहीं होता है, यानी कि नो चेंज। चेंज हमारा कब कब होगा, 90 और सिर्फ किस पर होगा, 270 पर। क्लियर। तो चलिए यहां पर आए कहां, 180 पर चेंज तो नहीं होगा, चेंज तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन चिन्ह आप याद रखिएगा कि हमेशा हमेशा बदलेगा तो बदलेगा। पक्का पक्का चिन्ह पर ध्यान आपको देना है कि चिन्ह हमारा जो है क्या होगा, बदलेगा। अगर आप चिन्ह नहीं बदलते हैं तो आपका क्वेश्चन जो होगा पूरा पूरा गलत हो सकता है, ठीक है। तो आपको दिखा रहे हैं, आपको नो चेंज, यानी 180 पर नो चेंज होता है, नो चेंज, लेकिन चिन्ह जो है क्या होता है, बदलता है। सिर्फ चिन्ह देखना होता है। तो चलिए देख रहे हैं साइन से, साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये देखिए सेकेंड टर्म में इसका वैल्यू कितना है, 180 है। ये अपने पास जो है 180 केजी तक की वस्तुओं को अवेलेबल रख सकता है, ठीक है। जो ही 180 से अगर ज्यादा होगा, थोड़ा सा भी अगर ज्यादा होगा ना, तो ये अपने पास नहीं रख सकता है, क्योंकि इसकी क्षमता 180 तक रखने की है, ठीक है। तो जिसका क्षमता 180 केजी तक रखने का है, तो 180 से कम नहीं रख सकता है, 180 से कम रख सकता है, ठीक है। तो 180 से जब कम रख सकता है तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि क्या होगा, यानी कि सेकंड टर्म में ही होगा, ठीक है। और 180 पर कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो यानी कि साइन थीटा होता है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा तो होता है, लेकिन क्या माइनस होता है या प्लस होता है, तो साइन, यहां देखिए, यहां देखना है ना कि यहां देखना है, यहां तो साइन जो है सेकेंड टर्म में क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यहां पर आपका पॉजिटिव होगा। क्लियर। अब देखिए कॉस को देख लीजिए, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, यहां पर होगा आपका कॉस थीटा, क्योंकि इंटरचेंज इसका नहीं होता है। 180 पर देखिए कॉस का इंटरचेंज साइन में होता है, लेकिन यहां पर हम इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिए आप, कॉस का कॉस से लिख रहे हैं, साइन का भी साइन है, यानी कि इंटरचेंज नहीं हो रहा है, कोई चेंज इसमें नहीं हो रहा है। सिर्फ चेंज क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ चेंज प्लस माइनस, यानी कि इसके चिन्हों को हम चेंज कर रहे हैं। तो कॉस हमारा क्या होता है, सेकेंड टर्म में माइनस होता है, निगेटिव होता है, तो हम निगेटिव लगाएंगे, यानी माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए tan 180 डिग्री माइनस थीटा,
अब देखिए tan का इंटरचेंज होता है कॉट में, लेकिन यहाँ हम चेंज करेंगे, चेंज नहीं करना है दोस्त। यहाँ पर 180 पर हम बताए हैं कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। 180 और 360 पर कोई चेंज नहीं होता है। बार बार हम बोल रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आप दिमाग में ये बैठा लीजिए कि 180 और 360 पर कोई चेंज नहीं होता है। चेंज सिर्फ 90 और 270 के रिस्पेक्ट में होता है। तो चलिए tan थीटा होगा, tan थीटा तो होगा, लेकिन क्या यह प्लस होगा? यहाँ पर सेकेंड टर्म में है 180 माइनस थीटा, तो tan भी क्या होता है? नेगेटिव होता है, और ये क्या होगा हमारा? माइनस tan थीटा होगा। एक देख लीजिए कि पॉजिटिव कौन हो रहा है। अच्छा चल लीजिए कोसेक को देख लीजिए, कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक थीटा तो होगा, लेकिन यहाँ पर क्या माइनस होगा या प्लस होगा? नहीं, यहाँ पर क्या होगा? प्लस होगा। क्यों? ये कोसेक जो होता है सेकेंड टर्म में होता है पॉजिटिव, क्योंकि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं और सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। यहाँ प्लस होगा। आप समझ गए होंगे। अब आप देख लीजिए प्लस थीटा पर, प्लस थीटा पर देख लीजिए, एडवांस बहुत ही आसान चीज है, सिर्फ आप चाहते नहीं है, जिसके बदौलत ये एडवांस जो है बच्चों के लिए भारी हो जाता है। अगर आप जिस चीज को चाहेंगे तो जरूर पाएंगे। चलिए 180 डिग्री प्लस थीटा पर देखना है, तो आप बता दीजिए यहां से कि 180, यहां तक तो 90 था, 90 से यहां आए 180। अब करें कि 180 डिग्री प्लस थीटा, इसका अर्थ ये है कि 180 नहीं, 180 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि बोल रहा है कि 180 से एबव है, यानी 180 से कुछ ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा हो या ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन ज्यादा है, यानी 180 डिग्री प्लस क्या है? थीटा है। तो यहां आप देखिए, दिखा रहे हैं आपको साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा। तो जो ही 180 डिग्री प्लस थीटा कहे, जो ही 180 डिग्री प्लस थीटा कहे, तो हम आ गए थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि थर्ड पार्ट में आ चुके हैं। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ चुके हैं। और थर्ड पाद में आपको हम बताए हैं कि tan और cot के सिवा सारा क्या होता है? नेगेटिव होता है। याद रखिए, फिर से याद करवा रहे हैं कि थर्ड पाद में tan और cot के सिवा क्या होते हैं? सारे नेगेटिव होते हैं। तो साइन का इंटरचेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि 180 के रेस्पेक्ट में अभी है, तो 180 पर कोई चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर होगा साइन थीटा। अब चिन्ह लगाना है। अब देखिए कि साइन जो है आपका थर्ड पाद में क्या होता है? तीसरा पाद में साइन क्या होता है? पॉजिटिव या निगेटिव? तो निगेटिव होता है, क्योंकि tan और cot के सिवा सारा निगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा। अब देखिए कॉस है 180 डिग्री प्लस थीटा, तो यहां हो जाएगा आपका कॉस थीटा। और कॉस हमारा क्या होता है? थर्ड में निगेटिव होता है, निगेटिव लगा दीजिए। अब है tan 180 डिग्री प्लस थीटा, तो आपका क्या होगा? tan थीटा। और tan थीटा हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। काहे पॉजिटिव होगा? क्योंकि tan 180 डिग्री प्लस थीटा ये थर्ड पद में है, और थर्ड पद में हमारा tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखे? पॉजिटिव, यानी प्लस tan थीटा। ठीक है। अगर cot होता है यहाँ कि cot 180 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ होता आपका cot थीटा। ठीक है। और ये भी क्या होता? पॉजिटिव में होता है। क्लियर होंगे? अब चलिए देख रहे हैं अगला, अगला देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये जितना चीज जो है अब याद नहीं करना है, जो बचपन में हम याद कर रहे थे कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, ये साइन 270 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, माइनस थीटा क्या होगा, प्लस कोस थीटा होगा या माइनस कोस थीटा होगा, ये सारी चीजों को अब आप इस वीडियो में देख करके दूर कर लीजिए। चलिए 270 के रेस्पेक्ट में देखते हैं, 270 के रेस्पेक्ट में, ठीक है, यानी कि 270 माइनस थीटा। ठीक है,
270 माइनस थीटा। आप यहां से चले तो यहाँ 180 था, 180 से यहाँ आए 270, यानी कि थर्ड पाथ का वैल्यू जो है 270 डिग्री रखने का। ठीक है, तो 270 डिग्री यहाँ क्या है, माइनस है। यहाँ 270 डिग्री क्या है, माइनस है। और 270 डिग्री माइनस थीटा का मतलब ये हुआ कि वो 270 से नीचे, यानी कि 270 किलो से जितना नीचे होगा वो अपने अंदर रख सकता है। ठीक है, यानी कि 270 में आप कुछ भी घटाइएगा, 270 में आप कुछ भी घटाते हैं तो ये अपना थर्ड क्वाड्रेटर में रख सकता है। ठीक है, अगर 270 से जो ही ज्यादा होता तो ये अगला टर्म में जाता है, यानी फोर्थ क्वाड्रेटर में जाता है। लेकिन 270 माइनस थीटा यहाँ हम लोग रेस्पेक्ट में चल रहे हैं, 270 डिग्री माइनस थीटा के, तो 270 डिग्री माइनस थीटा यानी कुछ भी इसमें से घटाइए तो ये अपने अंदर रख सकता है। तो चलिए देखते हैं पहले साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। और हम बता रहे हैं कि 90 और 270 के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, 90 और 270 के रेस्पेक्ट में चेंज होता है। तो आप बताइए कि साइन का चेंज किस में होता है, कॉस में होता है, एक है कॉस थीटा। अब देखिए कि 270 डिग्री माइनस थीटा थर्ड पाद में और चिन्ह लगाना है तो साइन हमारा क्या होता है, यहां देखना है। साइन हमारा थर्ड पाद में क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस कॉस थीटा लगा दिए। अब चलिए कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस का इंटरचेंज किस में होता है, साइन में होता है। और कॉस हमारा क्या होता है थर्ड पार्ट में, माइनस होता है, माइनस लगा दीजिए। अब है tan 270 डिग्री माइनस थीटा, और tan का इंटरचेंज किस में होता है, कॉट में होता है, कॉट थीटा। और tan हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ हम क्या लगा दिए, पॉजिटिव लगा दिए। ठीक है, इतना आप क्लियर रखें। अब 3 ही मान, अब 3 निकालिएगा, 3 निकाल सकते हैं। अब देखेंगे 270 डिग्री प्लस थीटा पर। इस वीडियो में हम पूरा चीज ये चीज को देख लेंगे। दो 270 डिग्री प्लस थीटा देख लीजिए। सबसे पहले देखेंगे कि साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा जा रहे हैं, 270 डिग्री प्लस थीटा। 270 डिग्री प्लस थीटा का अर्थ ये हुआ कि 270 से ज्यादा, 270 से क्या चीज ज्यादा, यानी कि आप कह रहे हैं कि 270 नहीं 270 से ज्यादा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 270 डिग्री में आप कुछ भी रखिए, 5 रखिए, 275 होगा। क्या ये रख सकता है, क्या नहीं रख सकता है, क्योंकि इसके पास तो 270 केजी रखने का ही क्षमता है। ये अपने पास 270 केजी अवेलेबल कर सकता है, लेकिन 270 से ज्यों ही ज्यादा करेंगे तो ये आपका होगा फोर्थ पाद में, यानी कि आप चले जाइए चौथे टर्म में और यहाँ आप आइए। ये रख सकता है क्योंकि इसके पास क्षमता है रखने का 360 तक ये रख सकता है। तो 270 से ज्यादा है, यानी कि कुछ भी ज्यादा हो तो ये अपना फोर्थ पाद रखिएगा। तो चलिए साइन का इंटरचेंज होता है कॉस में, काहे चेंज कर रहे हैं, क्योंकि 270 के रेस्पेक्ट में चल रहे हैं और 270 और 90 के रेस्पेक्ट में चेंज होता है। तो 270 के रेस्पेक्ट में है तो चेंज होगा, साइन का इंटरचेंज किस में होगा, कॉस में होगा। अब यहाँ पर चिन्ह लगाना है। साइन क्या होता है फोर्थ पाद में, निगेटिव होता है, क्योंकि वहां कॉस और सेक के सिवा सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ आप माइनस लगा दीजिए। अब देखिए कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा। अब देखिए कॉस का इंटरचेंज किस में होता है, तो साइन में होता है। अब चिन्ह लगाना है, ध्यान दीजिएगा, चिन्ह लगाना है, यहाँ प्लस हो गया या माइनस। तो देखिए कॉस जो है फोर्थ पाद में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कॉस और 6 जो है पॉजिटिव होते हैं और सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो हमारा होगा क्या चीज, पॉजिटिव। अब है tan 270 डिग्री प्लस थीटा। तो tan का इंटरचेंज किस में होता है, कॉट में होता है, और यहाँ आपका होगा कॉट थीटा। और tan जो होता है
फोर्थ पाद में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस cot थीटा। क्लियर है? तो चलिए अब देख रहे हैं 360 के बारे में। ये सारा चीज आप क्लियर करते चलेंगे। ये सारी चीज जब आप जान जाएंगे तो आपको हम दिखाएंगे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन को दिखाएंगे। आप देखेंगे कि क्या आपको कुछ प्रॉफिट हुआ इसको पढ़कर या नहीं। अब देखिए 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस 360 पर चेंज होता है या नहीं होता है? तो 360 पर चेंज नहीं होता है, क्योंकि 360 पर और 180 पर कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज होता है। चेंज होता है केवल और केवल 90 और 270 के रेस्पेक्ट में। क्लियर? तो चलिए यहाँ 360 है, तो 360 डिग्री माइनस थीटा, इसका मतलब ये है कि 360 तक ये अवेलेबल रख सकता है, और 360 तक ये जब अवेलेबल रख सकता है अपने पास, तो 360 के नीचे की वस्तु को नहीं रख सकता है, 360 से नीचे की केजी को भी रख सकता है, इसके पास क्षमता है। ठीक है? तो यहां पर होगा आपका साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। क्या होगा? साइन का इंटरचेंज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 360 के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है। तो यहां पर होगा आपका साइन थीटा, और ये साइन क्या होता है फोर्थ पाद में? निगेटिव होता है, यहाँ निगेटिव लगाइए। कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस का इंटरचेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये 360 के रिस्पेक्ट में है, और कॉस जो है आपका फोर्थ पाद में क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव होगा। और चलिए टैन है, तो टैन 360 डिग्री माइनस थीटा, तो टैन का इंटरचेंज होगा? नहीं होगा। क्यों होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 360 के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टैन थीटा। तो टैन क्या होता है फोर्थ पाद में? निगेटिव होता है, निगेटिव लगा दिए। ठीक है? इतना चीज आप देख चुके होंगे। अब आपको हम दिखा रहे हैं कि प्लस थीटा पर क्या हो रहा है, 360 डिग्री प्लस थीटा। तो 360 डिग्री आप प्लस थीटा ज्यों ही कीजिएगा, ज्यों ही आप यहाँ 360 डिग्री प्लस थीटा कीजिएगा, तो आपका फिर से ये कहाँ चला जाएगा? फोर्थ पाद में चला जाएगा। ये फोर्थ पाद सॉरी 1 यानी कि पहला पाद में चला जाएगा। और पहला पाद में आप जानते हैं कि जितना भी होगा आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होता है? पॉजिटिव। तो इस चीज को हम आपको दिखा रहे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए 360 डिग्री प्लस थीटा है, यहाँ है प्लस थीटा। तो देखिए 360 डिग्री प्लस थीटा चेंज तो नहीं होगा, क्योंकि 360 पर चेंज नहीं होता है। तो साइन थीटा 360 डिग्री प्लस थीटा जो ही कर रहे हैं, तो फिर आप ये चल जा रहा है किस टर्म में? पहला टर्म में। और पहला टर्म में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है। cos 360 डिग्री प्लस थीटा यानी cos थीटा होता है। ये देखिए tan 360 डिग्री प्लस थीटा tan थीटा, और फर्स्ट पाद में जाएगा तो ये भी होगा पॉजिटिव। एक चीज और हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये पॉजिटिव हो जा रहा है। इस चीज को हम प्रूव करके आपको दिखा रहे हैं कि काहे प्लस थीटा पर जो होता है सारा आपका ये। देखिए एक चीज, मान लीजिए कि साइन है और 360 डिग्री प्लस थीटा है ना। एक जरा बात याद कीजिए, जो हम अभी अपने पिछले वीडियो में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें बताए हैं हम कि 360 डिग्री जो होता है आपका 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। यानी कि हमारा 360 डिग्री बराबर 0 डिग्री होता है। ठीक है? तो आप बताइए कि यहां से हम नहीं लिख सकते हैं कि 360 डिग्री 0 और प्लस थीटा, और 0 प्लस थीटा यानी 0 में कोई चीज जोड़ा जाए तो क्या होगा? वही संख्या होता है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? और पॉजिटिव आया। ठीक है? एक और चीज देख लीजिए, जैसे है cos 360 डिग्री प्लस थीटा। तो 360 डिग्री भैया किसके बराबर होता है? 0 डिग्री के बराबर होता है। दोस्त जरा ध्यान दीजिएगा,
360 डिग्री किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ हम कर सकते हैं कि cos 360 की जगह पर 0 और प्लस थीटा, और 0 में कोई चीज जोड़ेंगे तो वही संख्या, यानी कि cos थीटा। आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सारा पॉजिटिव होता है। यानी कि 360 के बाद जो ही हम जाएंगे अगली टर्म में तो फर्स्ट टर्म में चला जाएंगे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेटर में, और वो सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो चलिए अब देख रहे हैं हम एक चीज आपको, लास्ट इस वीडियो का लास्ट टॉपिक हम दिखा रहे हैं आपको। इस वीडियो का एक लास्ट टॉपिक दिखा रहे हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। आपके अगली वीडियो में दिखाएंगे क्वेश्चन। इस वीडियो में आपका थ्योरी समाप्त हुआ और इसके बाद क्वेश्चन। थ्योरी के साथ आप पढ़ते चलेंगे क्वेश्चन। एक चीज होता है माइनस थीटा, ठीक है, माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में, जैसे कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है। इसके बाद है आपका tan माइनस थीटा क्या होता है। इसके बाद है कोसेक माइनस थीटा क्या होता है। इसके बाद है आपका सेक माइनस थीटा क्या होता है, और ये कॉट माइनस थीटा क्या होता है, कॉट माइनस थीटा। ठीक है, आप घबराएंगे नहीं, जरा धीरे धीरे देखेंगे कि साइन माइनस थीटा, ठीक है, तो साइन माइनस थीटा का अर्थ ये हुआ कि थीटा से यानी कि नीचे, यानी कि थीटा अगर प्लस में रहता है तो उसका अर्थ ये हुआ कि यानी कि प्लस यानी आगे की ओर, ठीक है, और माइनस में जो ही जा रहा है तो उसका मतलब ये हुआ यानी कि नीचे। तो साइन माइनस थीटा, आप एक चीज आपको हम दिखा रहे हैं, यहां पर देखिएगा, जैसे कि साइन 360 डिग्री और माइनस थीटा, ठीक है, तो 360 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहां लिख सकते हैं कि साइन 0 माइनस थीटा, और 0 में कोई संख्या अगर घटाएंगे तो वह संख्या आती है, यानी कि 0 माइनस थीटा यानी कि माइनस थीटा, और ये होता है आपका माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 0 और माइनस थीटा, क्या चीज, साइन 0 माइनस थीटा। देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाए हैं कि साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, और 360 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, यानी कि 0 माइनस थीटा। तो हम अब इसको लिख सकते हैं कि साइन 0 माइनस थीटा, इस पर कोई यानी कि डिफरेंस नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 माइनस थीटा अगर करेंगे तो फिर माइनस थीटा आपका हो जाएगा, यानी कि ये होता है आपका माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस माइनस थीटा, ठीक है, कॉस है क्या चीज, माइनस थीटा, यहाँ पर कॉस 0 माइनस थीटा, ठीक है, तो कॉस माइनस थीटा, और 360 डिग्री माइनस थीटा आप कीजिएगा तो 360 डिग्री माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेटर में, और फोर्थ क्वाड्रेटर में जो होता है आपका कॉस क्या होता है, कॉस हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि कॉस माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, क्योंकि कॉस और सिक जो होते हैं 360 डिग्री के रिस्पेक्ट में जो होते हैं, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेटर में जो होते हैं आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर, उसी तरह से tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, और देखिए कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस कोसेक थीटा होता है, और सेक माइनस थीटा क्या होता है, तो ये आपका होता है सेक थीटा। ठीक है, और कॉट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, यानी कि माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में, क्या चीज हमने बताया कि माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में, तो माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में जो होगा आपका सिर्फ और सिर्फ कॉस और सिक जो होगा पॉजिटिव होगा, और सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे, किसके रेस्पेक्ट में, माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ठीक है, और आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही, और हम
अगली वीडियो में आप अगला वीडियो मेरा जरूर देखिएगा। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि उस वीडियो में इससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये तो आपका सिर्फ थ्योरी समाप्त हुआ, ये जो आपका हुआ क्या हुआ, थ्योरी समाप्त हुआ, एंड हुआ, और इस पर जितना भी अवेलेबल क्वेश्चन होगा उस सारे चीज को हम इस पर प्रोवाइड कराएंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको सपोर्ट कीजिए और आगे की ओर बढ़ाइए। अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई वीडियो में कोई चीज आपको लग रहा है कि ये चीज जो है मतलब गलत है या मतलब आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आ रही है, तो आप उस चीज को कमेंट बॉक्स में लिखकर आप सेंड कीजिए, ठीक है। हम इस सारी चीजों को समाधान करने के लिए कोशिश करेंगे, ये आपके लिए हमारा कोशिश रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।